हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही महान कवि और साहित्यकार थे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय की शुरुआत हम संक्षिप्त परिचय से करेंगे, जिसमें हम उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु तथा उनके लेखन विधाएं कि वो क्या क्या चीजें लिखते थे उसके बारे में हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। देन उनका जन्म हुआ था सन 1889 में, 1889 में। देन उनका जन्म स्थान वाराणसी, जिसको हम काशी कहते हैं। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। मृत्यु उनकी हुई थी सन 1937 में, 1937 में। उनकी लेखन विधाएं थी, यानी कि वह क्या क्या लिखते थे: काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध। तो ये सारी चीजें वो लिखते थे। देन हम उनका जीवन परिचय लिखेंगे। इसमें हम डिटेल्ड में उनके जीवन के बारे में बताएंगे। जीवन परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद एक महान लेखक और कवि थे। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी, वाराणसी में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद थे, जिनकी मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई थी, अर्थात इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। देन इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। पिता के कुछ समय पश्चात माँ का भी देहांत हो गया था, यानी कि जब इनके पिता का देहांत हुआ तो कुछ ही समय पश्चात इनकी माँ का भी देहांत हो गया था। देन हम लिखेंगे पिता की मृत्यु के बाद इनकी जिम्मेदारी बड़े भाई शंभू रत्न ने संभाली। जब ये 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई भी परलोक सिधार गए। तो जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। देन मात्र 8वीं कक्षा तक ही इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि विद्यालय जाकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं औपचारिक शिक्षा, वो इन्होंने 8वीं क्लास तक ही की थी। तत्पश्चात स्वयं ही अध्ययन करके, अर्थात स्वाध्याय करके, इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था। वह एक छायावादी कवि थे। वह एक कवि, कथाकार, नाटककार तथा उपन्यासकार थे। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी, जैसे कि वे एक कवि भी थे, काव्य भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे और उपन्यास आदि सब कुछ वे लिख लेते थे। देन जयशंकर ने पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह किया था, किंतु दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाने पर उन्होंने तीसरा विवाह किया। तीसरे विवाह से उनका एक पुत्र रत्न शंकर प्रसाद हुआ। जयशंकर प्रसाद ने अक्षय रोग हो जाने के कारण सन 1937 में अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें टीबी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने प्राण त्याग दिए। देन हम लिखेंगे उनकी जो जो रचनाएं हैं, वन बाय वन उन सबको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम काव्य लिखेंगे। काव्य, इसमें हम उनके सारे तो नहीं, बट जो जो मेन थे या फिर कुछ उनके जैसे 4 या 5 काव्यों के नाम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक आदि। देन उपन्यास। उपन्यास में हम लिखेंगे कंकाल, तितली, इरावती आदि। उपन्यास के बाद हम लिखेंगे उनकी कहानियां: देवदासी, पंचायत, जहां आरा, उर्वशी, इंद्रजाल आदि। देन उनकी कविताएं: अब जागो जीवन के प्रभात, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, मधुर माधवी संध्या में, हे सागर संगम अरुण नील, पेशोला की प्रतिध्वनि आदि। तो ये उनकी इम्पोर्टेंट जो कविताएं हैं, हमने 4-5 नाम लिख लिए हैं। देन हम उनके द्वारा रचित नाटक लिखेंगे: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का
नाग यज्ञ आदि। देन हम लिखेंगे पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद जी को उनकी काव्य रचना कामायनी हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जयशंकर प्रसाद का एक प्रभावशाली रूप में जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से उनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।